नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के। मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों के ऐलान भी हो चुके हैं और चुनावी मैदान भी तैयार है। गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो गई है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या-क्या विकास कराए हैं, यह हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। तो भारत समाचार के खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से अलग अलग तस्वीरें और दिखाते हैं आपको यूपी के गांव की हकीकत, ताकि इस बार आप सोच समझकर मतदान करें। तो चलिए आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बदायूं के रसूलपुर कला के वार्ड 21 में और दिखाते हैं इन 5 सालों में यहां विकास के नाम पर क्या क्या काम हुए। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर विकास के वादे कर समर्थन की मांग करना भी शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर आज हम गए बदायूं के वार्ड नंबर 21 रसूलपुर कला, जहां पहुंचकर हमने देखा कि यहां के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र में जल निकासी तक की व्यवस्था नहीं कराई है। कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रही, क्या चाह रही? इस बार ये देख रही है जनता के बढ़िया हो, प्रत्याशी ईमानदार हो और गांव में काम करे, ये नहीं कि अपना पेट भरा और चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव के लिए काम करे, ना कि अपना पेट भरने पर ध्यान दे। चुनाव में कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, क्या लग रहा है? इस बार जनता जो है पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे व्यक्ति को लाना चाहती है, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। जनता बदलाव के मूड में है, अवश्य बदलाव होगा। अभी तक जो यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, कितना विकास किया उन लोगों ने विकास किया है, थोड़ा बहुत विकास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं किया। क्षेत्र में कुछ खास विकास न होने के चलते गांव वालों ने इस बार जिला पंचायत प्रत्याशी में गजेंद्र यादव को चुनने का मन बना लिया है। बता दें, गजेंद्र यादव को हर वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी गजेंद्र यादव पर भरोसा जताया। उनका मानना है कि अगर गजेंद्र जीतते हैं तो गाँव वालों को हर सुविधा का लाभ भी मिलेगा और गाँव में विकास भी होगा। भारत समाचार के स्पेशल कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में आज हमारी टीम जो है वो पहुंची है बदायूं के रसूलपुर कला वार्ड संख्या 21 के गांव काकसी में और मेरे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार जनता जो है वो कैसे प्रत्याशी को चुनेगी। क्या लग रहा है, इस बार जनता परिवर्तन करेगी या फिर पुराने प्रत्याशी को चुनेगी? गजेंद्र भैया के लिए चुनेगी। गजेंद्र भाई को अच्छे बुहात से अच्छे परिवार कल्याण के आदमी हैं, उन्हें जनता चाह रही है। गजेंद्र भैया जो भी करेंगे अब की बार वो हमारे लिए स्वीकार है और सारे क्षेत्रवासियों से व गाँव वासियों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ तक हो सके अपने गजेंद्र भैया को भारी ममता से विजयी बनाएं। इस बार जो है फिर से आप किस्मत आजमा रहे हैं, तो अगर आप चुनाव जीतकर आते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आने वाले समय में पंचायत चुनाव जो है 19 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, मैंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं और कुछ मेमोरेंडम तैयार किया है कि भविष्य में यहाँ पर जो विकास कार्य रुके हुए थे, मैं देख रहा हूँ पिछले विगत वर्षों से 5 साल में लगातार घूमा हूँ क्षेत्र में कि सड़कें खस्ता हाल हैं, बदहाल स्थिति है, कहीं रोड सही नहीं है तो कहीं पर लाइट नहीं है, नल नहीं है, लोग परेशान हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है।
सड़कों पर कीचड़ है बुरी तरीके से। ज़्यादा देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि शासन से जो भी मैं मांग सकता हूं, क्योंकि आपको पता है पंचायत निधि के अंतर्गत इतना बड़ा कोई काम नहीं आता कि मैं कोई विद्यालय इंटर कॉलेज खुलवा सकूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आदरणीय सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने क्षेत्र के लिए, हमारे जो क्षेत्र है यहाँ एक अच्छा विद्यालय खुलवाएं। माननीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ के लिए इंटर कॉलेज, जहाँ जिस जगह इंटर कॉलेज की व्यवस्था है वहाँ इंटर कॉलेज का निर्माण कराएं। हमारी सरकार आने पर 2022 में हमारी सरकार आने पर इन योजनाओं को विद्यालय और शिक्षा के लिए हम लोग उचित व्यवस्था करेंगे। तो ये थे मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी गजेंद्र यादव, और कहीं ना कहीं एक इनमें अलग जोश, इनके समर्थकों में अलग जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तो 19 अप्रैल को ही तय होगा कि यहाँ से जो है मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं और उसका जो है भाग्य वो मतपेटियों में कैद हो जाएगा। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं सोनू यादव, भारत समाचार, बदायूं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद गांव-गांव, गली-गली प्रत्याशियों की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। तो इस बार चित्रकूट के अकबरपुर के वार्ड नंबर 12 में चुनावी माहौल कैसा है, किसे जनता का प्यार मिल रहा है और कौन इस बार हार का स्वाद चखेगा, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रत्याशी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और विकास के वादे कर जनता के बीच जाकर समर्थन की मांग भी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखने के लिए भारत समाचार पहुंचा चित्रकूट जिले के वार्ड नंबर 12 अकबरपुर, जहां हमने देखा कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और प्रत्याशी जीत की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। वहीं हमने ग्रामीणों से भी बात की और उनका मन जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं कराया, इसीलिए उन्होंने इस बार संगीता देवी पत्नी अवधेश प्रसाद उर्फ पप्पू भैया को जिताने का मन बना लिया है। 20 साल हो गया, मेरे एज 20 साल है और मेरे देखते भी गांव में भी कोई विकास नहीं हुआ है। कई सारे रोडें हैं, करंजे हैं, कई सारे, कोई काम नहीं यहाँ करवाता है वो, और मैं देखते चला आया हूँ। लेकिन इस समय अवधेश भैया हैं, पत्नी संगीता पटेल जी यहाँ हमारे अकबरपुर वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं, तो उम्मीद है कि निकलेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ कार्य होगा और पूरी कोशिश रहेगी हमारी गांव की तरफ से। और हमारा निवेदन है कि जो हमारे 21 वार्ड अकबरपुर वार्ड में 21 ग्राम सभाएँ आती हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी उनको जिताने के लिए। कुछ उम्मीदें हैं। हमने पूरे गांव का दौरा किया और देखा कि इस बार गांव वालों ने पूरा मन बना लिया है कि संगीता देवी पत्नी अवधेश प्रसाद को जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना जाए। उनका कहना है कि अगर अवधेश प्रसाद को मौका मिलता है तो गांव विकास की सीढ़ी जरूर चढ़ेगा। मनोहरगंज के मात्र जानते हैं, पुराने से जानते हैं। अब अच्छे आदमी हैं, अच्छे सेवक रहेंगे और बढ़िया काम करेंगे। अगर भगवान को देंगे तो अच्छा काम करेंगे। आज आपके गांव आए हैं तो क्या लगता है आपको? बढ़िया लगता है हमको, और रोज आओ, खूब बढ़िया प्रचार करो अपन, कोई इसमें वो नहीं है। आपका बढ़िया वोट मिलेगा, आपका भरोसा है? बम्पर वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है। अच्छा काम करेंगे? हाँ बिल्कुल काम करेंगे। वहीं हमारे सहयोगी से प्रत्याशी संगीता देवी के पति अवधेश प्रसाद ने भी बात की और बताया कि अगर इस बार जनता उन्हें मौका देती है तो वो क्षेत्र में तमाम विकास कार्य कराएंगे। हम गांव-गांव जा करके जो समस्याएं देख रहे हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं नल बिगड़ा हुआ पड़ा है, कहीं कई समस्याएं हैं, बिजली नहीं है।
हम उन समस्याओं को समाधान के लिए जो सरकारी योजनाएं आएंगी उनको ला करके गांव-गांव, घर-घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी गांव में हम लोग हमारे समर्थक हैं वो हमको आश्वासन देते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि आप जो है सामने चुनाव पे आइए और जो है हमारी समस्याओं का समाधान करें। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तो खूब तेज हैं। अब देखना ये होगा कि जनता अपना समर्थन किसे देती है। चित्रकूट से विनोद कुमार की रिपोर्ट, भारत समाचार। तो जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हर जगह चुनावी माहौल, और इस माहौल को गर्म होता भी देखा जा रहा है। हर प्रत्याशी अपनी पूरी जान लगा रहा है और इसी के चलते हमने ताज नगरी जाने का सोचा तो हमारे सहयोगी पहुंच गए आगरा के वार्ड 45 में। वहां को चुनावी माहौल क्या कहता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके साथ ही भारत समाचार की पड़ताल में भी तेजी आ रही है, जिसके मद्देनजर आज हमारी टीम पहुंची आगरा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 45, जहां चुनावी माहौल हमें कुछ अलग ही नजर आया। दरअसल जैसे ही हमारी टीम वार्ड 45 पहुंची तो हम यहां की सड़कें देखकर तो समझ गए कि यहां कुछ खास विकास तो नहीं हुआ है। फिर हम गांव वालों के बीच गए तो हमने देखा कि यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार राम अवतार वर्मा जनता के बीच काफी एक्टिव हैं और उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं नरेंद्र बघेल जी। उन्होंने अपने कई प्रयासों से काम कराए हैं। कई हमारे गांव में खरंजा हैं और भी अपने क्षेत्र वार्ड नंबर में हैं। उनकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने काम कराया है। उनको तय दिल से ओनली समाज पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 45 से राम अवतार वर्मा है। राम अवतार वर्मा को पूरा सही पर है। तो हमारा ये राम अवतार वर्मा जी है जो सपाते समर्थन है, इनको टिकट दी गई, हम इनके साथ है और बहुत बड़ा अच्छा इनका कार्य चल रहा है और जनता इनके साथ है। और जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन इनको टिकट मिली है जो सपा से। अच्छा, राम अवतार वर्मा जी अगर जीत गए तो विकास की क्या कुछ उम्मीद रहेगी? गंगा बात है विकास की। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इस यूपी में काम किया, इसी तरह से इस क्षेत्र में वार्ड 45 में राम अवतार वर्मा को मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको और जनता को कि इतना बढ़िया काम करेंगे कि विकास की गंगा बात है। वहीं हमने देखा कि प्रत्याशी राम अवतार वर्मा को लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि गली गली उन्हीं के चर्चे हैं। गांव वाले उनका जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। अच्छे प्रत्याशी राम अवतार वर्मा जी हैं, उनकी छवि अच्छी है हमारे यहाँ पर और हमारा विचार यही है कि राम अवतार वर्मा जी को ही जिताए। हमारे सहयोगी है, हमारी पार्टी सपा पार्टी से जितना है पूरा बहुमत हमारी समाज सब राम अवतार वर्मा जी के साथ है। हमारे सब संपर्क के आदमी है हमारे और हमारी पार्टी से खड़े हुए हैं। तो बस हमारे सब मदद किया है, हमारे सब साथ रहते हैं, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं। वहीं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी राम अवतार वर्मा ने भी हमसे बातचीत की और बताया कि उनको हर वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है और अगर वो इस बार जीतते हैं तो वो क्षेत्र में हर संभव विकास कार्य कराएंगे। ये जनता मेरे साथ क्यों जुड़ी है कि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो जनता की मैं सेवा जिम्मेदारी से ही कर पाऊंगा। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बनता हूं, मेरी सरकार 22 में मेरे किसान लोग और भाई लोग बनवाते हैं और किसान तो मैं ये वादा कर रहा हूं कि 22 में सरकार बनेगी तो मैं पूरे क्षेत्र में बात तहसील में मैं वार्ड नंबर 45 में ही नहीं
पूरे क्षेत्र में, पूरी तहसील में विकास का अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा, भागूंगा। बिगड़ जाए कोई भी जिला पंचायत हो जाए, बिक के वो घर पे बैठ जाती है। मेरा वायदा है, मैं घर पे मैं नहीं बैठूंगा, मैं सीधा लखनऊ तक कहीं से भी काम लाऊं, मैं अपना विकास कराऊंगा। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता जीत का ताज किसे पहनाती है। सरकार योजनाएं तो बनाती है और लागू भी कराती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला या नहीं मिला, ये तब तक नहीं मालूम चलता जब तक इसकी जांच पड़ताल ना की जाए। इसलिए हम आज पहुंचे सोनभद्र के नेपराज गांव, जहां पहुंचकर हमारा शक यकीन ने बदला। इस रिपोर्ट में देखिए यहां की हकीकत और प्रधान के कारनामे। ये है सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज ब्लॉक का नेपराज गांव की तस्वीरें। जहां सरकारी योजनाएं दम तोड़ती साफ दिखाई दे रही है। घर के नाम पर ग्रामीणों के पास छप्पर की बनी झोपड़ी है। गरीबों को पक्का मकान देने की प्रधानमंत्री आवास योजना भी इनका कायाकल्प नहीं कर पाई। पीढ़ियों से टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे लोगों ने बताया कि सरकार की योजनाएं इन तक आते आते दम तोड़ देती है। हमन के वोट लेवे जावता है ना, हमन के वोट देता है ना, कॉलोनी न फलोनी हमन के राखी फेंकत के नहनी। गरीबे दुखियन के कोई नहीं समझा तो मोटवारन के माई देता वहाँ जेके उनके समझ में आता के देता है, गरीबन के कुछ नहीं। तो आप कैसा प्रधान चुनना चाहेंगी आप? वोट लेवे के बाद तक दुआरी पर 10 दाएं आवता है, गाड़ी का किलनी हो जाता है, कहना हमें वोट ही मिलेगा। तो क्या प्रधान विकास नहीं किया आपके गांव में? नहीं, कुछ नहीं, क्या करता है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपके गांव में? विकास नहीं हुआ है क्या? विकास तो होता है, बाकी बहुत हम के पैसा हो काम पर नहीं मिला। तो प्रधान से आप बोली नहीं थी? कहली क्या करी, तो क्या बोले प्रधान? कहाँ दिया आवास मिला है आपको? अभी नहीं आई। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? अब देखा यही सामने है जो कुछ है। क्या प्रधान ने 5 साल में क्या क्या विकास किया, कुछ बताएंगे? क्या किए वही चीन करके जो है कि हगनारा दिए, लाइटरिंग, और 2-4 लोगों को आवास दिए जो उनके हित के थे। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सर विकास हो। तो कैसा प्रधान चुनेंगे आप? प्रधान विकासशील चुना जाएगा, एक प्रधान नहीं चुना जाएगा। आपको बता दें कि रॉबर्टगंज ब्लॉक का नेपराज गांव विकास से कोसों दूर है। अब आप इस महिला को डंडे से नाली साफ करते तो देख सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि पहले तो इनके पास कच्चे घर हैं और ऊपर से जल निकासी की व्यवस्था का ना होना ये दर्शाता है कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान ने गांव में 5 साल विकास के लिए कुछ नहीं किया। ना गरीबों को आवास दिलाया, ना विधवाओं को पेंशन मिल सकी, ना सड़क बन पाई और ना नाली। हमें तो इनके हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर तो प्रधान जी ने 5 साल में एको बार शक्ल ही ना दिखाई हो। आवास मिला है? नहीं। काहे नहीं दिया आवास? अब हम का जानी देहल रहल कुल, बाकी अब नहीं मिलल तब का करनी जा। घर गिर गल वहाँ हमारे दोनों ओरी घरों ले गए न, जब फोटो हिच का कुछ नहीं मिलल तो हम तब हम का कहीं छवाल छपाल वही साल कुल गिर गए। अब हमन का नाली का पानी, ये गाय का प्रधान हमन का नलियो बंद हो गई। पानी बिना 3 साल हमन का रकबा मर गल। अब लखनऊ गए, लखनऊ से अबे नहीं कल कौनो ने। अब का करी, हमन का तो मर जाता 2 बीघा खेत बा, पानी बिना हमन रह जाते परेशान।
आप इसमें गांव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या उद्देश्य के सोच के आप लड़ रहे हैं? मैं गांव का विकास चाहता हूँ। तो क्या अभी नाली खड़ंजा ये सब आपके यहाँ मिला है, बना है कि नहीं बना है अभी तक? कहाँ तक बना है? आप तो देखिए नाली पूरा अधूरी है, आज तक एक भी नाली नहीं है। नाली एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, नाली दलदल है, पूरा गांव को पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे? मैं विकास करूँगा। किस तरह का विकास करेंगे आप? मैं ऐसा विकास जो कोई आज तक प्रधान किया नहीं होगा। गांव की बदहाली तो आपने देख ली और इन गांव वालों का दर्द भी आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सालों से इस बदहाली को झेल रही जनता किसे अपना प्रधान चुनती है। सोनभद्र के नेपराज गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सरकार की उम्मीदों पर कैसे पानी फेरा जाता है और सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जाता है, ये अगर आपको देखना और समझना है तो आप लखीमपुर के निघासन ब्लॉक के बरोठा गांव की ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार की योजनाओं को पलीता कैसे लगाया जाता है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये कीचड़ से भरी सड़कें, बजबजाती नालियां और ये कच्चे घर ये बताने के लिए काफी हैं कि लखीमपुर खीरी के ब्लॉक निघासन के बरोठा गांव में बीते सालों में कोई काम नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में इस गांव में आवास तो किसी को नहीं मिला, लेकिन प्रधान जी ने बेचारे गरीबों से आवास के नाम पर हजारों रुपए जरूर लूट लिए। आप खुद ही सुनिए। कुछ नहीं मिला भैया हमका। आवास नहीं मिली, ना राशन कार्ड है। कोई पैसे मांगे जा रहे हैं क्या आपसे? हाँ, हम 20,000 मांगत रहे हैं, कहते रहे हम 20,000 दे तो कॉलोनी दी। कौन मांग रहा था? अमर। प्रधान कौन है आपके यहाँ? अरे उनका क्या नाम है? शुक्ला। इस दिव्यांग की दशा देखकर किसी के भी आंसू आ जाएंगे। पहले तो ये चलने में असमर्थ, ऊपर से अगर इसे कहीं जाना होता है तो ये भैंस के ऊपर बैठ कर जाता है, क्योंकि इस बेचारे को अभी तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल सकी। अब आप समझ लीजिए कि इस गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ना तो उन्हें आवास मिला, ना पात्रों को पेंशन, ना साफ सफाई होती है और सड़कों का हाल तो आप खुद ही देख सकते हैं। हमका कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं कोई देते। प्रधान के पास गई थी, क्या बताया? बताया क्या कहला तुम्हारे पास या खाई बनी ही, कुछ नहीं खाई हो। बना है तो क्या बना है? या आवास पता नहीं कितने दिन की बनी है, कौन मिली है। अच्छा, और यहाँ पर किसको किसको क्या दिया गया लाभ? इसको कुछ नहीं दिया गया हमका, सबका दिया गया। देखो सबके बनी, जिनका कोठी बनी जिनके दिया गया। हमका अपन गरीबन को पूछा तो को देते। कोई नहीं सुविधाएं, विश्व भर जमीन भैया नहीं है। कारट जल्द ही नहीं 5 किलो गल्ला पाई थी काम, कत्ते दिन खाई। आवास मिला आपके यहाँ? नहीं। सालों से ऐसे हालात में गुजर बसर करने वाले ग्रामीणों ने इस बार ठान ली है कि उन्हें निवर्तमान प्रधान को मजा चखाना है। इसीलिए अब ग्रामीणों ने प्रधान पद के प्रत्याशी विजय को समर्थन देने का मन बना लिया है। ग्रामीण और प्रधान पद के उम्मीदवार विजय का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी हैं विजय, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आप? हमारा नाम विजय कुमार। क्या पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही है और जनता इस बार त्रस्त है प्रधान से? तैयारी हमारी फुल चल रही है, हमारी जनता हमारे साथ में है। आगे आने वाले जो प्रधान थे मौजूदा, उसने जनता को हमारी तरह तरह कर दिया। उनके हम सफेदा लगा करके उनके बना दिया, उनके हम सफेदा लगा के उनके बना दिया। और 20,000 रुपया प्रति आदमी से नकद लीन और 18,000 रुपया नरेगा वाले वो भी हड़प कर लगे। 30,000 रुपया एक आदमी से लीन। जब आवास दिया, जिसने पैसा दिया उसका आवास और जिसने पैसा नहीं दिया उसका आवास। जनता का इनको समर्थन मिल रहा है, जनता इनको इस बार समर्थन दे रही है और उम्मीद यही है, जनता इनसे आस लगाए बैठी कि इस बार के प्रधान यही चुने जाएंगे।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मिल्कोमोर पशु इस हेडलाइन के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।